हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। रेसिपी नहीं कहूँगी क्योंकि होली आने वाली है, तो मैं यहाँ पे होली स्पेशल पापड़ बनाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मूंग की दाल और उड़द की दाल से पापड़ बनाने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग की दाल ले ली है और मैंने उड़द की दाल भी ले ली है 1 कटोरी। तो आप इस मिक्सी जार में मैं इसका आटा बनाने जा रहा है। दाल पीस कर आटा जो होता है उसका बना। आप मार्केट से भी आटा ला सकते हैं मूंग की दाल का और उड़द की दाल का। तो पिसी हुई जो दाल आटा आता है वो आप ले सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीस लेती हूँ। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है और उससे थोड़ा कम मैं यहाँ पे उड़द की दाल ले रही हूँ। आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं, आधी उड़द की दाल और आधी मूंग की दाल। तो मैं यहाँ पे मूंग की दाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ और उड़द की दाल को मैं 1 कटोरी से थोड़ा कम कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूंग की दाल का आटा बना लिया है। मिक्सी जार में इस तरीके से पीस लेना है। तो अब इसको क्या करते हैं, छान लेते हैं। तो छान लीजिएगा। तो बाज़ार जैसे आप घर पर बनाकर मूंग की दाल और उड़द दाल के पापड़ खा सकते हैं। होली पे बनाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मार्केट से मिलते तो आप घर पर ही बना सकते हैं इस तरीके से, और ज़्यादा समय नहीं लगता, अच्छे से ये बन भी जाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे छान लिया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे उड़द की दाल जो ली है इसको भी पीस लेती हूँ। इसी तरीके से आटा बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा, बिल्कुल बारीक आटा बनाना है, बिल्कुल अच्छे से पीस लीजिएगा, बिल्कुल भी ये बारीक हो जाए आटे की तरह, तभी इसके बनाइएगा। तो अब मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे उड़द की दाल ले रही हूँ। तो उड़द की दाल को भी इसी तरीके से पीस लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल का भी आटा पीस लिया है। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे दोनों आटे तैयार कर लिए हैं, मूंग की दाल का और उड़द की दाल का। तो दोनों आटे इस तरीके से तैयार करके और इसको भी मैं यहाँ पे उड़द की दाल से जो पीसा हुआ है इसको मैं यहाँ पे छान लेती हूँ। और छानने के बाद दोनों आटे तैयार हो गए हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप घर पे भी पीस सकते हैं, वरना आप जो है मार्केट से भी ला सकते हैं आटा। और बस इस तरीके से दोनों आटों को मिक्स कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको भी छान लेती हूँ। तो दोनों आटे मैंने छान लिए हैं और इसके बाद इसको मिक्स कर दीजिएगा। तो मूंग की दाल के पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद होते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसका भी अच्छे से छान लिया है। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे काली मिर्च ले रही हूँ। तो मैंने काली मिर्च को दरदरा इस तरीके से कूट लिया था। तो काली मिर्च ले लीजिएगा और इसको दरदरा कूट लीजिएगा। इसके बाद 1 कटोरी में आप डाल दीजिएगा और इसमें पानी डाल दीजिएगा। तो पानी इतना डालना है जितना हमारा आटा गूंद जाए। तो मैं यहाँ पे 1 कप इस तरीके से डाल देती हूँ पानी, और इसको भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट इसको भीगने के लिए इसी तरीके से रख दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से ये काली मिर्च भीग जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 बाउल ले रही हूँ। बाउल में मैंने यहाँ पे जो उड़द की दाल और मूंग की दाल का पाउडर बनाया हुआ है, आटा बनाया हुआ है, तो मैं इसको भी इसी तरीके से 1 बाउल में डाल देती हूँ। और इसके बाद इससे आटे की तरह इसको गूंद लेना है, डो लगा लीजिएगा। तो चलिए अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट और स्वाद के अनुसार डालें। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। तो आप हींग को थोड़ा सा पानी में घोल कर डाल दीजिएगा, या फिर इसी तरीके से घोल कर डाल दीजिएगा तो और भी अच्छा होता है। तो अब मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। तो इससे क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच से कम ही सोडा डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अगर आपके पास पापड़ खार हो तो पापड़ खार भी डाल सकते हैं और सोडा भी डाल सकते हैं, 2 में से एक कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोडा ऐड कर दिया है।
तो अब मैं यहाँ पे काली मिर्च जो मैंने यहाँ पे भिगो कर रखी हुई थी, तो इसी काली मिर्च के पानी से ही मैं इस आटे को गूँधूँगी, मतलब इस आटे को तैयार करना है। ये देखिएगा, तो जो मूंग के दाल के पापड़ का आटा है तो वो काली मिर्च डालकर ही इस तरीके से आटा का डो लगाते हैं। ये देखिएगा, तो बस इस तरीके से डालकर अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसका ज़्यादा ढीला डो नहीं लगाना है। जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त लगाना है। ये देखिएगा, तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो इसको आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रख दीजिएगा, तो अच्छे से ये फूल जाएगा, थोड़ा सा मतलब अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा, तो इस तरीके से एक बेलन ले लीजिएगा। बेलन की सहायता से आप इसको इस तरीके से कूट कर इसको सॉफ्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब अच्छे से मुलायम हो जाए। तो इसी बेलन से इसी तरीके से करते रहिएगा, तभी ये अच्छे से ये हो जाएगा तैयार। तो चलिए इसको तैयार कर लेते हैं, इसके बाद आगे तैयारी करते हैं। तो मूंग की दाल के जो पापड़ होते हैं मार्केट में मिलते, तो आप इस तरीके से घर पर बना सकते हैं मूंग की दाल के पापड़। मूंग और उड़द की दाल मिक्स करके बहुत ही अच्छे ये बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बेलन की सहायता से इसको कूट लेती हूँ और इसके बाद इस डो को तैयार कर लेते हैं। बाकी आगे पापड़ की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तैयार कर ली है। तो ये देखिएगा, इसको इस तरीके से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद एक छोटा सा और इसका लंबा लंबा सा इस तरीके से बना लीजिएगा रोल की तरह, और इसके बाद इसके छोटे छोटे से पीस कर लीजिएगा। ये देखिएगा, तो बस इस तरीके से बना के इसका रोल इस तरीके से बना लीजिएगा। और इसके बाद आप इसके मैंने यहाँ पे 2 से 3 इस तरीके से छोटे छोटे कर लिए हैं। और चलिए अब क्या करते हैं, पापड़ का साइज़ देते हैं, छोटा छोटा सा साइज़ दीजिए। तो इसको अच्छे से आटा को मसल कर इस तरीके से पहले बेलन से कूट लीजिएगा, इसके बाद हाथों से मसल कर इस तरीके से कर दीजिएगा, तो अच्छे से ये चिकना हो जाए और अच्छे से ये बनकर पापड़ हमारे तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट में रख देती हूँ। इसके बाद एक आप ले लीजिएगा, इसके बाद इसके छोटे छोटे जैसे आप पापड़ का शेप देना चाहते हैं, अगर आप बड़ा शेप देना चाहते हैं तो बड़ा आप इसके कट कर दीजिएगा। अगर आप छोटा लेना चाहते हैं, पापड़ छोटा बनाना चाहते हैं तो आप छोटा बना लीजिएगा। तो बस इस तरीके से इसके पीस कर दीजिएगा। तो अगर छोटे में आपको अच्छे लगते हैं तो छोटे में, जैसा आपको पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। तो इनको साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस कर लिए। चलिए एक प्लेट में इनको निकाल कर साइड में रख देते हैं। आगे और भी इसी तरीके से काट लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से काट लीजिएगा, तो आपके पापड़ एक साइज के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, मैं पहले साइडों में इस तरीके से काट कर रख लेती हूँ। इसके बाद छोटे छोटे पीस तो सभी इसी तरीके से काट लीजिएगा। इसके बाद आगे पापड़ की तैयारी करते हैं। तो सभी मैंने यहाँ पे पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब एक बेलन ले देते हैं और इसकी सहायता से इसके पापड़ बना लेते हैं। तो पापड़ ये रोटी पापड़ हैं, रोटी की तरह ही बेले जाते हैं। तो बस सेम रोटी पूड़ी की तरह बेल लीजिएगा, बस थोड़ा सा पतला करना है। तो बस इसको ले लीजिएगा और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पतला पतला सा बेल लेती हूँ। तो रोटी पापड़ हैं मूंग की और उड़द की दाल के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो होली पे बनाइएगा। आप भी मार्केट से लाते तो घर पर भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है इसमें। तो बस इस तरीके से देखिएगा, मैं यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो आप इसको जो जिसमें आप चकले में बेलते हैं तो इसको घुमाते हुए आप उसको बार बार रोटी को मत उठाइएगा, पापड़ को आप इसको जो है साइड से घुमाते जाइएगा, जिससे कि आपका पापड़ ख़राब भी नहीं होगा। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो इसको निकाल कर एक साइड में रख देते हैं इसी तरीके से। और भी यहाँ पे मैं मूंग की दाल के पापड़ को बेल लेती हूँ। तो देखिएगा
इतने अच्छे से तैयार हो गया है और ना पतला है ना मोटा है। तो इसको पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। ये देखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट में साइड में रख देते हैं। तो इसी तरीके से और भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है रोटी या पूड़ी की तरह ही बेलना है। बस आपको आटा अच्छे से तैयार करना है। आटा जितने अच्छे से मूंग की दाल का तैयार हो जाएगा उतने अच्छे से बनकर तैयार होंगे पापड़। ये देखिएगा। तो सभी पापड़ को मैं इसी तरीके से पूड़ियों की तरह पतला पतला सा बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये देखिएगा। तो सभी पापड़ मैंने यहाँ पे मूंग की दाल के तैयार कर लिए हैं। ये देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर में इस तरीके से डाल दिए हैं। तो चलिए और भी मैं यहाँ पे डाल दिए हैं इसी तरीके से। तो ये देखिएगा सभी पापड़ तैयार हो चुके हैं। बेल के मैंने यहाँ पे देखिए तैयार कर लिए। तो बस इनको क्या है, इनको अच्छे से इस तरीके से बेल लीजिएगा पतले पतले से पूड़ियों की तरह, और इसके बाद इस तरीके से रख दीजिएगा। तो इनको पंखे के नीचे आप इनको सुखाइएगा, धूप में नहीं सुखाना है। पहले आप इसी तरीके से रख कर आप पंखे के नीचे सुखा दीजिएगा। इसके बाद दूसरे दिन आप थोड़ी देर के लिए आप धूप में भी 10 से या 15 मिनट तक आप धूप में दिखा दीजिएगा। ज़्यादा नहीं इनको धूप में रखना है। तो बहुत ही आसान तरीका है मूंग की दाल के पापड़ बनाने का। झटपट तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस डो तैयार करने में ही समय लगता है। इसके बाद झटपट आप पूड़ियों की तरह पतला पतला सा बेल कर इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं इनको पंखे के नीचे सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ, और इसके बाद दूसरे दिन इनको धूप में दिखा लीजिएगा। बस इसके बाद आप इनको स्टोर करके रख दीजिएगा, एक के ऊपर एक आप इसके रखिएगा। ये देखिएगा मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। तो ये देखिएगा कितने अच्छे से तैयार। तो मैं क्या करती हूँ, एक को उठा के इसी तरीके से दूसरे को एक के ऊपर एक रख देती हूँ। इसके बाद बता रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे इनको इसी तरीके से खोल कर पंखे के नीचे डाल देती हूँ। तो इस तरीके से एक पापड़ को नीचे रख देना है। इसके बाद इसी के ऊपर इस तरीके से रखिएगा। तो अभी नहीं रखना है, अभी मैं यहाँ पे पंखे के नीचे रख देती हूँ। इसके बाद जब सूख जाए तब इस तरीके से आप रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए मूंग की दाल के पापड़ को पहले पंखे के नीचे, इसके बाद दूसरे दिन मैंने यहाँ पे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिए थे 15 से 20 मिनट। इसके बाद ये देखिएगा तैयार हो चुके हैं मूंग के पापड़ बनकर, और मैंने यहाँ पे एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिए हैं। तो एक इसी तरीके से रख दीजिएगा जिस तरीके से मार्केट में मिलते हैं। तो इसको आप किसी पॉलीथीन में पैक करके, जिस तरीके से मार्केट में इस तरीके से पैक करके आप रख दीजिएगा। इनको 2 से 3 महीने रख कर खा सकते हैं पापड़ों को। और ये मैं यहाँ पे इसी तरीके से बस देखिएगा सूखकर तैयार हो चुके हैं मूंग की दाल के पापड़। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इनको निकाल लेते हैं तेल में। तो आप लोग बताइएगा कैसे पापड़ बने हुए हैं मूंग की और उड़द के दाल के घर पर बनाए हुए पापड़। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो ये देखिएगा मैं इस तरीके से बना कर रख देती हूँ, और चलिए आगे इनको तेल में निकाल लेती हूँ। तो ये सूखे हुए पापड़ हैं, सूखकर तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ, कढ़ाई में मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो चुका है। तो चलिए अब पापड़ को डाल देती हूँ। तो मूंग के पापड़ को मैंने यहाँ पे ऑयल में डाल दिया है। तो ये देखिएगा, तो ऑयल गरम हो चुका है, ये देखिएगा। तो बस इसको निकाल लेते हैं इसी तरीके से पापड़ को। तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो ये देखिएगा मूंग के पापड़ को मैं दूसरा भी इसी तरीके से निकाल लेती हूँ ऑयल में। ये देखिएगा, तो इसी तरीके से मैं मूंग के पापड़ को तेल में निकाल कर रख लेती हूँ।
तो पापड़ मैंने यहाँ पर निकाल कर रख लिए हैं एक प्लेट में। तो सभी मूंग की दाल के पापड़ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ही पापड़ को निकाला हुआ है, ये देखिएगा तेल में। तो बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं पापड़। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।